एक समय की बात है जहाँ घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों से घिरा था अंबर गणराज्य। यह राज्य अपनी शांति और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था और इसका श्रेय जाता था इसके न्यायप्रिय राजा अजीत को। राजा अजीत के जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी दामिनी। दामिनी की सुंदरता किसी परी से कम नहीं थी। उसकी आभा इतनी निराली थी कि उसकी चर्चा पड़ोसी राज्यों के हर कोने में फैल चुकी थी। एक दिन जब शाम ढल रही थी और महल में दीपक जल रहे थे, राजा अजीत अपनी प्रिय पत्नी रानी सुमित्रा के पास बैठे थे। सुमित्रा, हमारी दामिनी अब विवाह के योग्य हो गई है। समय कितनी तेजी से बीत जाता है। लगता है जैसे कल ही की बात हो, जब वह छोटी बच्ची थी। आप बिल्कुल सही कहते हैं महाराज। उसकी सुंदरता के चर्चे सुनकर दूर दराज के राजकुमार भी एक झलक देखने को उत्सुक रहते हैं। मैंने तो पड़ोसी राज्य के दूतों से भी सुना है कि वे उसके रूप की कितनी प्रशंसा करते हैं। हाँ सुमित्रा, हम अपनी पुत्री दामिनी का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करेंगे जो न केवल रूपवान हो बल्कि शूरवीर भी हो और जिसका हृदय भी दामिनी जितना ही शुद्ध हो। यह विवाह ऐसा भव्य होगा कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारे पुत्री के विवाह समारोह को याद रखेंगी। अंबर गणराज्य के इतिहास में यह एक मील का पत्थर बनेगा। महाराज, मुझे लगता है कि हमें एक बार दामिनी से भी बात कर लेनी चाहिए। आखिर यह उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला है। क्या पता उसके मन में कुछ और हो। तुम कहना क्या चाहती हो सुमित्रा? क्या तुम्हें लगता है कि दामिनी की अपनी कोई इच्छा होगी? यही कि आखिर हमारी पुत्री राजकुमारी दामिनी किस राज्य में और किस राजकुमार से विवाह करना चाहती है। हम उसके जीवन का इतना बड़ा निर्णय उसकी सहमति के बिना कैसे ले सकते हैं। राजा अजीत को रानी की बात में दम लगा। उन्होंने तुरंत रानी सुमित्रा की बात मानी और दामिनी के कक्ष की ओर बढ़ चले। कक्ष में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि दामिनी अपनी बालकनी में खड़ी चांदनी को निहार रही थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। दामिनी, मेरी बच्ची, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। अगर तुम्हारे मन में कोई भी राजकुमार बसा हो तो तुम मुझे बेधड़क बता सकती हो। एक पिता के रूप में मैं केवल तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी दामिनी थोड़ी शर्माई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी गुप्त दुनिया का सपना देख रही हो। पिताजी, आप जिससे मेरा विवाह तय करेंगे मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। यह शर्त मेरे लिए बहुत मायने रखती है। कैसी शर्त है मेरी बच्ची? जो भी तुम्हारी खुशी के लिए हो, हम उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। पिताजी, मैं विवाह उसी के साथ करूंगी जिसने अद्भुत इंद्रलोक को अपनी आंखों से देखा हो। यह सुनकर राजा अजीत बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गए। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यह तुम कैसी बातें कर रही हो राजकुमारी दामिनी? अद्भुत इंद्रलोक? इस तरह की नगरी के बारे में तो मैंने भी आज तक नहीं सुना। यह तो किसी लोक कथा का हिस्सा लगती है। पिताजी, पिछले कुछ समय से मैं अपने सपने में एक अद्भुत इंद्रलोक को देख रही हूँ, जो इतनी सुंदर और वास्तविक है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जब भी सपने में मैं अपने आप को इंद्रलोक के राज्य में पाती हूँ तो मुझे वह सपना बिल्कुल वास्तविक लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस तरह के इंद्रलोक इस दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद है। मेरा हृदय कहता है कि यह सत्य है। मैं तुम्हारे सपने का सम्मान करता हूँ राजकुमारी दामिनी, परंतु अगर इस तरह की नगरी संसार में नहीं हुई तो क्या तुम कभी विवाह करोगी? क्या तुम अपने जीवन को इस असंभव शर्त पर कुर्बान कर दोगी? राजकुमारी दामिनी ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी।
केवल अटल निश्चय था। नहीं पिताजी, तो फिर मैं विवाह नहीं करूंगी। मेरा जीवन और मेरा भाग्य उस अद्भुत इंद्रलोक से जुड़ा है। मैं विवाह केवल उसी व्यक्ति के साथ करूंगी जिसने अद्भुत इंद्रलोक को देखा हो, फिर चाहे वह राजकुमार हो या फिर कोई आम नागरिक। इस पर मेरा फैसला अड़ग है। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा अजीत उसके कक्ष से बाहर आ गए। वह जानते थे कि उनकी पुत्री राजकुमारी दामिनी बहुत ही जिद्दी किस्म की थी और एक बार जो ठान लेती थी उसे पूरा करके ही दम लेती थी। राजा अजीत तुरंत अपने मंत्री शूरवीर के पास जाकर उन्हें सारी घटना बताई। उनके चेहरे पर गहरी चिंता स्पष्ट दिख रही थी। शूरवीर, तुम जानते हो कि राजकुमारी कितनी जिद्दी है। उसकी यह शर्त तो असंभव सी लगती है। जी महाराज, इस बात को तो सारा राज्य जानता है। राजकुमारी का निश्चय हिमालय जैसा दृढ़ है। जाओ शूरवीर, जाकर आसपास के राज्यों में ऐलान करवा दो और हमारे राज्य के आम नागरिकों में भी यह ऐलान करवा दो कि जिसने भी अद्भुत इंद्रलोक को अपनी आंखों से देखा हो वह सीधा मेरे महल में आ जाए। मैं अपनी पुत्री दामिनी का विवाह उस व्यक्ति से कर दूंगा, चाहे यह कितना भी बेतुका लगे। मुझे यह करना होगा। यह कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? राजकुमारी दामिनी की शर्त बेतुकी ही नहीं, असंभव है। ऐसा करके हम राज्य भर में उपहास का पात्र बनेंगे। राजा अजीत ने एक गहरी सांस ली और मंत्री शूरवीर की ओर देखा। उनकी आंखों में एक पुराना दर्द झलक रहा था। अपनी जुबान को लगाम दो शूरवीर। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी पत्नी की वर्षों से कोई संतान नहीं हुई थी। राजकुमारी दामिनी को एक साधु ने हमें भेंट स्वरूप दिया था। वह हमारे लिए एक वरदान थी। जब राजकुमारी दामिनी छोटी थी तब से हमने उसकी हर जिद पूरी की है। हम उसकी यह जिद भी पूरी करेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं अपनी पुत्री की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसकी खुशी ही मेरा जीवन है। राजा अजीत का आदेश सुनकर मंत्री शूरवीर के पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने भारी मन से ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में यह खबर आसपास के राज्यों में जंगल की आग की तरह फैल गई। मगर सभी राजकुमारों ने अद्भुत इंद्रलोक के नाम से अपने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि उन सब ने उस नगरी को देखना तो बहुत दूर की बात, उस नगरी का कभी नाम तक नहीं सुना था। हर जगह हंसी उड़ाई जा रही थी। कोई इसे राजकुमारी का पागलपन कह रहा था, तो कोई राजा की मजबूरी। राजा अजीत के राज्य में भी यह चर्चा जोरों शोरों पर थी। इसी अंबर गणराज्य में ही आकाश नाम का सुंदर नौजवान व्यापारी भी रहा करता था। आकाश दूसरे राज्य से अपने घर पर आया ही था कि तभी उसकी माँ नलिनी उसे बोली। उनकी आवाज में शिकायत और प्यार दोनों थे। आकाश, पहले तो तू व्यापार के सिलसिले में, अब जब राज्य के बाहर जाता था तो कुछ दिनों में लौट आता था, लेकिन अब तो तुझे लौटने में महीनों का समय लग जाता है। मेरा मन नहीं लगता तेरे बिना। माँ, व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पिता के व्यापार को अपने देश के अलावा विदेश में भी स्थापित करूँ। ये सपना उनका था और मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। तेरे पिताजी भी बिल्कुल तेरी तरह थे, सपने देखने वाले। अच्छा, वो सब बातें छोड़। देख, मुझसे बुढ़ापे में यह सब काम नहीं हो पाता है। अब मेरी उम्र हो चली है। आप चिंता क्यों करती हो माँ? मैं घर पर नौकरानी रख लेता हूँ। आपकी सेवा के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे बुद्धू, मेरा कहने का मतलब यह है कि तू विवाह कर ले, बहू को घर ले आ। बहू जब घर आ जाएगी तो उससे बात करने में मेरा भी समय कट जाएगा और घर में भी रौनक रहेगी। यह सुनते ही आकाश जोर से हंसते हुए बोला, अच्छा माँ, जब मैंने राज्य में प्रवेश किया तब मैंने एक अजीब खबर सुनी है। चारों तरफ उसी की चर्चा है। कैसी खबर? क्या कोई नया व्यापारिक का मार्ग खुला है? नहीं माँ, उससे भी बड़ी खबर।
मैंने सुना है कि राजा अजीत की पुत्री दामिनी ने विवाह की एक शर्त रखी है। शर्त के अनुसार जिसने भी अद्भुत इंद्रलोक को देखा है वह उसी के साथ विवाह करेंगी। यह तो अजीबोगरीब है। हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना है। मुझे नहीं पता था कि राजा अतीत की पुत्री दामिनी एक मूर्ख स्त्री होगी। अद्भुत इंद्रलोक भला कहाँ है? ऐसी नगरी तो है ही नहीं। मुझे लगता है उसे जीवन भर कुंवारा ही रहना पड़ेगा। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ माँ। जब इस तरह की नगरी है ही नहीं तो क्यों ना मैं ही राजकुमारी दामिनी से विवाह कर लूं। मैं उनसे बोल दूंगा कि मैंने उस नगरी को देखा है। यह सुनकर नलिनी डर गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं बेटा, यह तो धोखा होगा। तो राजा को धोखा देगा। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अरे कोई धोखा नहीं होगा माँ। कौन जानता है कि वह नगरी कहाँ है। और वैसे भी इसी बहाने आपको राजकुमारी बहू भी तो मिल जाएगी ना। और मैंने राजकुमारी दामिनी की सुंदरता के चर्चे बहुत सुने हैं। कहते हैं वह स्वर्ग की अप्सरा जैसी है। अगले दिन आकाश अपनी योजना को अंजाम देने के लिए राजमहल में पहुंच गया। उसने एक सैनिक से आत्मविश्वास से कहा, सुनो सैनिक, जाओ और महाराज अजीत से जाकर कहो कि आकाश जो अंबर गणराज्य का व्यापारी है, उसने अद्भुत इंद्रलोक को अपनी आंखों से देखा है और वह राजकुमारी की शर्त पूरी कर सकता है। यह सुनकर सैनिक बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया। वह दौड़ता हुआ राजा अजीत के पास गया और उसने जो सुना था वह बताया। राजा अजीत और उनकी पुत्री राजकुमारी दामिनी दोनों ही बुरी तरह से चौंक पड़े। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई सच में ऐसा दावा कर सकता है। जाओ, जाकर उस युवक को तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूँ कौन है वह साहसी व्यक्ति। कुछ देर में आकाश राजा अजीत और राजकुमारी दामिनी के सामने खड़ा हुआ था। आकाश के चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन दामिनी की आंखों में संदेह। क्या तुमने वास्तव में अद्भुत इंद्रलोक देखा है या यह केवल मुझे धोखा देने का एक प्रयास है? हाँ राजकुमारी दामिनी, मैंने उस नगरी को अपनी आंखों से देखा है। यह कोई झूठ नहीं। तो मुझे बताओ, अगर तुमने उसे देखा है तो उस नगरी का द्वार किस रंग का है और वहाँ की हवा कैसे महसूस होती है? राजकुमारी दामिनी, उस नगरी का द्वार नीले रंग का है और वहां आसपास नीले रंग की किरणें ही फैली रहती हैं, मानो पूरा आकाश धरती पर उतर आया हो। हवा में एक अजीब सी मिठास है जो फूलों और चंदन की खुशबू जैसी लगती है। राजकुमारी दामिनी आकाश की बात सुनकर बुरी तरह से क्रोधित हो गई। उसकी आंखें लाल हो गई। तुम झूठे और मक्कार हो। अद्भुत इंद्रलोक ऐसा नहीं है और सच तो यह है कि अद्भुत इंद्रलोक का कोई द्वार ही नहीं है। वहाँ कोई नीला रंग नहीं है, बल्कि हर रंग का संगम है। और हवा में कोई मिठास नहीं, बल्कि संगीत की ध्वनि है। यह सुनकर राजा अजीत का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों की ओर देखा। इस झूठे मक्कार नौजवान को धक्के देकर महल के बाहर फेंक दो। इसने मेरी पुत्री का अपमान किया है। इसे यहाँ से बाहर निकालो। सैनिकों ने तुरंत आकाश को पकड़ा और उसे महल से बाहर फेंक दिया। आकाश अपने कपड़ों से धूल झाड़ता हुआ अपने आप से बोला। उसके मन में अपमान और दृढ़ निश्चय का मिश्रण था। आज तो बहुत ही ज्यादा अपमान हो गया। अगर यह बात माँ को पता लग गई तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगी, और अगर यह बात किसी और को पता लगी तो सारे राज्य के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब तो बात मेरे आत्मसम्मान की है। मैंने झूठ बोला, पर अब मैं उस झूठ को सच करके दिखाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अद्भुत इंद्रलोक में घूम कर आऊंगा और राजकुमारी दामिनी से विवाह करके उसे अपनी पत्नी बनाकर ही घर लौटूंगा। इसके लिए मुझे घने जंगल में तपस्या कर रहे महात्मा धर्मपाल की मदद लेनी होगी, जिनके बारे में अक्सर मेरी माँ मुझे बताया करती हैं। वही मेरी मदद कर सकते हैं। इतना बोलकर आकाश अपने घोड़े पर बैठकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा।
वह काफी देर तक अपने घोड़े को घने जंगल के अंदर दौड़ा रहा। जंगल की पगडंडियां अंधेरी और डरावनी होती जा रही थी। जब आकाश थक कर चूर हो गया तो अपना घोड़ा रोककर वह अपने आप से बोला। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। आखिर महात्मा धर्मपाल हैं कहाँ? वो नजर क्यों नहीं आ रहे? क्या मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ? तभी आकाश की नजर एक घने विशाल वृक्ष के नीचे पड़ी। वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए थे। उनकी आंखों में गहरा ज्ञान और शांति थी। आकाश तुरंत साधु महाराज की ओर चल पड़ा। देखने में तो तुम्हें एक व्यापारी लगते हो युवक। तुम्हारे जैसे व्यापारी का इस घने रहस्यमयी जंगल में क्या काम है? यहाँ तो केवल भटकने वाले या सत्य की तलाश करने वाले आते हैं। आकाश ने महात्मा धर्मपाल को सारी घटना बताई। उसके स्वर में विनम्रता और उम्मीद थी। साधु महाराज, मुझे बस अद्भुत इंद्रलोक का पता लगाना है। मैं अपने आत्मसम्मान को वापस पाना चाहता हूँ और उस राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ जिसने मुझे अपमानित किया। आप मेरी सहायता कीजिए। मुझे बताइए कि यह अद्भुत नगरी कहाँ है। आकाश ने महात्मा धर्मपाल को सारी घटना बताई। उसके स्वर में विनम्रता और उम्मीद थी। अद्भुत इंद्रलोक? इस तरह की नगरी के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। यह तो केवल कल्पनाओं में ही हो सकती है। तो फिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि वह इस संसार में कहाँ है? मुझे लगता है कि राजकुमारी को विवाह नहीं करना, इसलिए वह इस तरह की शर्त रख रही है। नहीं साधु महाराज, मैंने राजकुमारी के चेहरे को बहुत गौर से देखा है। मुझे उनके चेहरे पर सच्चाई नजर आ रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की नगरी इस संसार में कहीं ना कहीं तो जरूर मौजूद है। मेरा हृदय इस बात की गवाही देता है। आकाश की बात सुनकर साधु बहुत गहरी सोच में डूबता हुआ बोला। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। तुम्हारी आंखों में सत्य की एक अजीब सी चमक है युवक। शायद तुम सही हो। इस जंगल के अंदर एक रहस्यमयी वन है। कहते हैं उस जंगल में मायावी प्राणी रहते हैं जो इंसानों की आवाज में बातें करते हैं और समय समय पर वह अपनी सच्चाई बदलता रहता है। उस रहस्यमयी वन में एक प्राचीन साधु का वास है जो इस संसार के सबसे गहरे रहस्यों को जानता है। अगर अद्भुत इंद्रलोक का कोई पता बता सकता है तो केवल वही साधु महाराज बता सकते हैं। महात्मा धर्मपाल ने आकाश को चेतावनी दी। उनकी आवाज में गंभीरता थी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं युवक, उस रहस्यमयी वन में आज तक कोई भी गया है वह जीवित बचकर वापस नहीं आया। वह जगह इच्छा शक्ति की सबसे कठिन परीक्षा लेती है। बात मेरे आत्मसम्मान की है साधु महाराज, और मैं अपने आत्मसम्मान के लिए बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे अद्भुत जादुई इंद्रलोक का पता उस रहस्यमयी वन में जाकर पता लगाना है तो मैं अपनी जान हथेली पर लेकर उस रहस्यमयी वन में जरूर जाऊंगा। मुझे आपकी अनुमति और आशीर्वाद चाहिए। तुम्हारी दृढ़ता सराहनीय है आकाश। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन याद रखना, अपने कदम बहुत संभाल कर रखना। यहाँ की जमीन कब नदी बन जाए और नदी कब जमीन बन जाए कुछ पता नहीं होता। और हाँ, तुम्हें यहाँ से अपना सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा। तुम्हारा घोड़ा इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि उस वन की ऊर्जाएं पशुओं को भ्रमित करती हैं। आकाश ने साधु का आशीर्वाद लिया और पैदल ही आगे की यात्रा की ओर चल पड़ा। रहस्यमयी वन में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं आपस में गूंथकर एक डरावना जाल बना रही थी। आकाश जंगल में घूम ही रहा था कि अचानक वह डूबने लगा। वह पानी नहीं था बल्कि एक अदृश्य दलदल था जो उसे नीचे खींच रहा था। आकाश बुरी तरह से घबराते हुए अपने आप से बोला, यह क्या हो रहा है? मैं कैसे डूब सकता हूँ? यहाँ तो कोई नदी नहीं थी। आकाश ने अपनी नजर जैसे ही जमीन पर दौड़ाई तो उसने देखा कि वह एक नदी के ऊपर था जो अब भी कुछ पल पहले ठोस जमीन थी। नदी का पानी आकाश को पूरी शक्ति से नीचे की ओर खींचकर ले जा रहा था।
वह प्रतिरोध नहीं कर सका और नदी के अंदर बेहोश हो गया। अगले ही पल जब आकाश की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक बहुत ही सुंदर राज्य में पाया। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ 2 सैनिक खड़े थे जिनके शरीर तो इंसान के थे, परंतु उनके चेहरे शेरों के थे और उनकी आंखें नीलमणि जैसी चमक रही थी। उनमें से एक सैनिक आकाश की ओर देखकर बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। तुम तो कोई मनुष्य हो, यह कैसे संभव है? तुम अद्भुत इंद्रलोक में कैसे आए? यहाँ कोई भी बिना आमंत्रण के प्रवेश नहीं कर सकता। तभी दूसरा सैनिक पहले सैनिक से बोला। इसे महाराज के पास ले जाना चाहिए। शायद महाराज ही इसका रहस्य समझ पाएं। दोनों सैनिक आकाश को पकड़कर एक भव्य महल के अंदर ले गए। महल के अंदर एक मनुष्य जैसा दिखने वाला राजा खड़ा हुआ था, जिसके सिर पर हीरों का मुकुट था और जिसकी आंखों में अथाह ज्ञान चमक रहा था। वह आकाश को देखकर चौंकता हुआ बोला। तुम तो एक मनुष्य हो, भला तुम अद्भुत इंद्रलोक में कैसे आ गए? सदियों से कोई मनुष्य यहाँ नहीं आ पाया है। आकाश ने सारी घटना बताते हुए बोला। उसकी आवाज में अभी भी थोड़ी कमजोरी थी। महाराज, मुझे केवल इतना याद है कि मैं रहस्यमयी वन में एक अदृश्य नदी में बेहोश हो गया था। उसके बाद मेरी आंख यहाँ खुली है। मुझे नहीं पता मैं कैसे यहाँ पहुंचा। आकाश की बात सुनकर राजा रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। उनकी मुस्कान में दया और रहस्य दोनों थे। तुम जिस नदी में डूबे थे युवक, वह केवल पानी की धारा नहीं थी। उस नदी में हमारी जादुई दुनिया का द्वार खुलता है। यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनकी आत्मा पवित्र हो और जिनके भाग्य में इस लोक से जुड़ना लिखा हो। आपकी जादुई दुनिया का द्वार? मैं कुछ समझा नहीं। क्या यह सब एक सपना है? नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह वास्तविकता है। तुम जिस नदी की बात कर रहे हो वह पृथ्वी लोक में बहती है, परंतु इस समय तुम अद्भुत इंद्रलोक में हो, जो कि तुम्हारी पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि यह एक अलग लोक है, एक आयाम। इसके बारे में केवल कुछ साधु और इस लोक के रक्षक ही जानते हैं। हम तुम्हारा बरसों से इंतजार कर रहे थे मनुष्य। तुम ही हो जो हमारी पुत्री को शाप से आजादी दिला सकते हो। हमें अपनी पुत्री को देखे हुए बरसों बीत चुके हैं और हम उसके लिए बहुत व्याकुल हैं। यह सुनकर आकाश पूरी तरह से चौंक पड़ा। उसकी आंखें महल के एक कोने में बनी हुई एक बहुत सुंदर मूर्ति पर पड़ी। वह मूर्ति अद्भुत और जीवंत लग रही थी, जैसे उसमें प्राण फूंक दिए गए हों। आकाश उस मूर्ति को देखकर पूरी तरह से चौंक पड़ा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। यह मूर्ति तो दामिनी की है। इतना बोलकर आकाश उस मूर्ति की ओर बढ़ गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसने जैसे ही उस मूर्ति को स्पर्श किया, एक तीव्र ऊर्जा का झटका लगा और अचानक वह बेहोश हो गया। अगले ही पल उसकी आंख राजा अजीत के महल के बाहर खुली। वह धूप में खड़ा था और आसपास की हवा परिचित लग रही थी। यह देखकर आकाश बुरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। क्या मैंने जो देखा वह सपना था? इतना वास्तविक सपना? या यह हकीकत था? नहीं, वह सपना ही नहीं, हकीकत था। मैंने जैसे ही उस मूर्ति को हाथ लगाया, अचानक से मैं बेहोश हो गया। इसका मतलब है कि इंद्रलोक सचमुच है और दामिनी का उससे कोई गहरा रिश्ता है। आकाश तुरंत महल के अंदर की ओर दौड़ा और एक सैनिक से बोला। उसकी आवाज में अब एक नया आत्मविश्वास था। सुनो सैनिक, जाओ और राजा अजीत से कहो कि मैंने अद्भुत इंद्रलोक को देखा है और इस बार मैं अपने दावे को साबित कर सकता हूँ। कुछ देर बाद आकाश एक बार फिर राजा अजीत और उसकी पुत्री राजकुमारी दामिनी के सामने खड़ा हुआ था। दामिनी की आंखों में अभी भी संदेह था, लेकिन आकाश के चेहरे पर अब एक अदम्य सत्य की चमक थी। तो तुम वही हो जिसे हमने धक्के देकर महल से बाहर निकाला था। लगता है तुम फिर झूठ बोलकर मुझसे विवाह करने के इरादे से आए हो।
क्या इस बार कोई नई कहानी बनकर लाए हो? नहीं राजकुमारी दामिनी, पहली बार में मैंने सच में झूठ बोला था, ये मेरी गलती थी। परंतु इस बार मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। मैं अद्भुत इंद्रलोक होकर आया हूं और मुझे वहां एक रहस्य पता चला है तुम्हारे बारे में। राजकुमारी दामिनी के चेहरे पर आश्चर्य और थोड़ी घबराहट दिखाई दी। तो फिर बताओ मुझे, अगर तुम सच कह रहे हो तो वो कैसी दिखती है और मेरे बारे में क्या रहस्य? राजकुमारी दामिनी, अद्भुत इंद्रलोक का राजा बिल्कुल इंसानों की तरह है, लेकिन उसके शरीर पर एक नीली आभा है। वहां के वासी आधे जानवर हैं और आधे मनुष्यों की तरह हैं। उनके पास पंख हैं और वे हवा में उड़ सकते हैं। और हां, उस नगरी का कोई द्वार नहीं है, बल्कि वह एक जादुई नदी के रास्ते खुलती है। और तुम्हारे रहस्य की बात, मैंने वहां तुम्हारी एक सुंदर मूर्ति देखी, एक ऐसी मूर्ति जो तुम्हारी आत्मा का इंतजार कर रही थी। यह सुनकर राजकुमारी दामिनी बुरी तरह से चौंक पड़ी। उसकी आंखें फैल गईं और उसने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। पिताजी, यह बिल्कुल सही कह रहा है। यह सब कुछ वही है जो मैं अपने सपने में देखती हूँ। समय आ गया है पिताजी, मेरे अद्भुत नगरी जाने का। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। राजा अजीत के चेहरे पर भ्रम और चिंता थी। ये तुम क्या कह रही हो राजकुमारी? तुम्हें क्या समझ आया है? पिताजी, जिस सच को आपने वर्षों से मुझसे छुपाया, मैं उस सच को जान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी पुत्री नहीं हूँ, कम से कम इस लोक में तो नहीं। आप यह नहीं जानते कि मैं अंबरमन राज्य की राजकुमारी हूँ, बल्कि अद्भुत इंद्रलोक की राजकुमारी हूँ। मुझे मेरा अतीत याद आ गया है। राजकुमारी दामिनी ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी चमकदार किरणों के साथ वहां पर एक साधु प्रकट हो गया। वह साधु वही था जिसने राजा अजीत को वर्षों पहले राजकुमारी दामिनी को भेंट किया था। उस साधु को देखकर राजा अजीत बुरी तरह से चौंक पड़े। उनके होंठ खुले रह गए। तुम्हारी पुत्री सही कह रही है राजन, यह सत्य अब छुपा नहीं रह सकता। साधु महाराज, मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। जहां तक मैं जानता हूं, राजकुमारी दामिनी केवल कुछ महीनों की थी जब आपने इसे मुझे सौंपा था। मैंने इसकी परवरिश की, यह मेरे सामने बड़ी हुई। फिर यह अद्भुत इंद्रलोक की राजकुमारी कैसे हो सकती है? यह सब क्या है? साधु ने राजा अजीत को समझाना शुरू किया। उनकी आवाज में प्राचीन ज्ञान की गहराई थी। महाराज, अद्भुत इंद्रलोक एक बहुत ही सुंदर नगरी है जो पृथ्वी लोक से अलग दूसरे जादुई लोक में स्थित है। बहुत ही ज्ञानी साधु उस नगरी में तपस्या करने के लिए जाते हैं। वर्षों पहले मैं उस अद्भुत नगरी में एक दिन तपस्या कर रहा था कि तभी इंद्रलोक की राजकुमारी, जिसका नाम दामिनी ही था, ने अनजाने में मेरी तपस्या भंग कर दी। मुझे बुरी तरह से क्रोध आ गया और मैंने उसको श्राप दे दिया। श्राप के लगते ही राजकुमारी दामिनी पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। साधु ने एक पल के लिए रुककर राजा अजीत और दामिनी की ओर देखा। यह देखकर राजकुमारी का पिता, इंद्रलोक का राजा, फूट फूट कर रोने लगा। उसकी व्यथा देखकर मुझे उस पर दया आ गई। तब मैंने उससे कहा कि उसकी पुत्री दामिनी मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर एक बहुत गरीब परिवार के यहाँ जन्म लेगी। वह इस शाप से तभी मुक्त हो पाएगी जब वह अपनी वास्तविक पहचान को जानेगी और अपने लोक वापस जाने का मार्ग खोजेगी। दुर्भाग्यवश जब राजकुमारी दामिनी 1 वर्ष की हुई तो इसे जन्म देने वाली माँ, जो एक सामान्य मनुष्य थी, स्वर्ग सिधार गई। तब मैंने इसे तुम्हें भेंट में दे दिया, यह जानते हुए कि तुम इसे प्रेम और सम्मान के साथ पालोगे भी। जब दामिनी 20 वर्ष की हुई तो उसके पुनर्जन्म की सारी बातें और इंद्रलोक की यादें उसके सपनों के माध्यम से वापस आने लगी। राजकुमारी दामिनी उसी इंद्रलोक की राजकुमारी है। यह उसका दूसरा जन्म है।
और यह अद्भुत इंद्रलोक में अपने माता पिता से मिलने तभी जा सकती है जब कोई ऐसा मनुष्य जो निस्वार्थ भाव से इंद्रलोक की खोज करे और उसे अपनी आंखों से देखे, वह दामिनी से विवाह करेगा। ऐसा करते ही दामिनी के अंदर अद्भुत इंद्रलोक की जादुई शक्तियां आ जाएंगी और वह आसानी से अपने लोक पर वापस जा सकती है। आकाश ने यह यात्रा निस्वार्थ भाव से पूरी की है। उसने तुम्हारा आत्मसम्मान वापस पाने के लिए यह खतरा उठाया। इतना बोलकर साधु वहीं से गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। राजा अजीत ने अपनी पुत्री की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी और स्वीकृति के आंसू। उन्होंने राजकुमारी दामिनी का विवाह धूमधाम से आकाश से संपन्न कर दिया। विवाह समारोह भव्य था, पर राजा अजीत के मन में अपनी बेटी को खोने का डर भी था। मेरी प्यारी दामिनी, तुम्हें तुम्हारे पुनर्जन्म की बातें याद आ गई हैं राजकुमारी। अब तुम यहाँ से चली जाओगी मुझे छोड़कर? नहीं पिताजी, मैं केवल कुछ समय के लिए अद्भुत इंद्रलोक में अपने माता पिता से मिलने के लिए जाऊंगी। वे काफी वर्षों से मुझे देखने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा असली घर पृथ्वी लोक पर है, आपके और अपने पति आकाश के साथ है। उसके बाद मैं पृथ्वी लोक पर ही अपने पति आकाश के साथ रहूंगी। राजकुमारी दामिनी ने अपने पति आकाश की ओर देखा और एक सुंदर मुस्कान दी। फिर सुनहरी किरणों से वहां से गायब हो गई, आकाश के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। कुछ दिनों बाद वह पृथ्वी लोक पर वापस आ गई और अपने पति आकाश के साथ खुशी खुशी रहने लगी। कभी कभी इंद्रलोक की यात्रा करती हुई